हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एपी के बारे में। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करके अगला टर्म निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बातों को समझेंगे। पहला टर्म जो होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ए से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में टी से रहता है। उसके बाद अगले टर्म में से फर्स्ट पहले वाले टर्म को घटाने पर जो आता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, a3 माइनस a2 करके। किसी भी अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा करके हम जो है कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कोई यदि a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an के रूप में हो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a1 या a, फर्स्ट टर्म a बराबर हो गया a1। ठीक है, नेक्स्ट a2 a3 इस प्रकार से है। कॉमन डिफरेंस हम इस प्रकार से निकालेंगे, a2 में से a1 को घटा ले, a3 में से a2 को घटा ले, या फिर d निकालने का और फॉर्मूला क्या है, an में से an माइनस 1 को भी घटा के हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास nवां पद हो और उससे पहले वाला टर्म हो तो हम nवां पद में से an माइनस 1वां टर्म घटा करके भी हम d को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है। कि हमारे पास कोई यदि दिया हुआ है, बोल दिया उसका 30वां पद 50वां पद निकालने के लिए। ठीक है, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, यानी कि बोल दिया, जैसे कोई सवाल ले ले, एग्जांपल के तौर पर समझिए, 2 4 6 8 10 ये एपी में है। कैसे, क्योंकि इसमें +2 किया गया है, फिर अगले में भी +2 है, फिर इसमें भी +2 है। इस प्रकार से समान टर्म यानी कि +2 ऐड हो रहा है, तो ये एपी में होगा। बट अगर इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है, बट इसमें +4 हो रहा है, इसमें +8 हो रहा है, इसमें +16 हो रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। अगर हमारे पास कुछ सवाल हो और उसमें बताना हो कि एपी में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हर अगले वाले टर्म में से जस्ट पीछे वाले टर्म को घटा करके 2-3 कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तो वो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, अब सवाल पे बात करें। पहला सवाल है जिसका टर्म है 10 7 4 और इसका 30वां पद निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर हम यहाँ पे लिखे, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, a बराबर है 10। ठीक है, डिफरेंस का बात करें तो हमें 7 में से 10 को घटाना है अगला टर्म में से, तो ये आया हमारा -3। और निकालना इसका 13 पद यानी 30वां पद। a 30 का फॉर्मूला होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 29d। अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि 30वां पद निकालना है तो a प्लस 29d, यानी एक कम d। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही है n माइनस 1। जो पद हमको निकालना है उसमें से एक कम जो है n माइनस 1, यानी एक कम पहले वाला टर्म उसमें d को गुना करके लिख सकते हैं, यानी 30वां पद निकालना है तो a प्लस 29d। अब सॉल्व करिए, तो फर्स्ट टर्म हमारा है 10 प्लस 29 इंटू d का वैल्यू कितना है, -3। सॉल्व करिए इसको, 10 माइनस 30 90 में से 3 87, ये हो गया -77 इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है सेकंड वाला। इसमें देखिए बीच का एक टर्म गायब है, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना है, 2। फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म यानी कि a3 का वैल्यू है 26। तो a3 का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, a3 जब हमको दिया है a3 बराबर 26, तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 26, ये हो गया a प्लस 2d, तो a के जगह पर 2 प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो अगला टर्म निकल जाएगा। अब यहाँ समझिए 2 को इधर ले आइए, तो 26 माइनस 2 2d, तो हो गया 2d 24। 2 से कैंसिल किया इसको, तो d हो गया 12। अब d का वैल्यू निकल गया, तो हमें सेकंड टर्म निकालना है a2। तो a2 कैसे निकलेगा, a प्लस d करके। तो a का क्या वैल्यू है 2, a का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 12, तो ये आंसर आ गया हमारा कितना, 14। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 14। अगला तीसरा सवाल है, इसमें समझिए दो टर्म बीच से गायब है। तो पहला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। चौथा टर्म है a4 इक्वल टू 9 होल 1/2, तो 9 दूना 18 1 19/2। अब a4 की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2।
अब ए का वैल्यू है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करिए। 19 माइनस 5 दूनी 10/2 यानी कि 9/2। 3d बराबर हो गया 9/2। 3 से इसको कट कर लिए 3 टाइम्स, तो हमारा d बराबर हो गया 3/2। अब d का वैल्यू निकल गया, तो अब इसमें ऐड करके जो है अगला टर्म आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिए।